Hello friends, my name is Prince and I welcome you all once again to my YouTube channel Money Maths। आपको याद होगा लास्ट वीक हमने एक वीडियो बनाया था ऑन हाउ टू बिकम अ करोड़पति। इस वीडियो के ऊपर हमें बहुत सारी क्वेरीज आई। कुछ लोग कह रहे थे कि ये कौन सा स्कैम है जो आप लेके आ रहे हो, कुछ लोग कह रहे थे कि ये कौन से बैंक की पॉलिसी है या आपने ही अपनी कंपनी की कोई पॉलिसी निकाली जिसमें गारंटेड ये अमाउंट आप दोगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी आया कि आपने 15 रूल समझाया, उसमें अगर एक 15 को हम कम या ज्यादा करते हैं तो हाउ इट विल बी इंपैक्टिंग माय फ्यूचर वैल्यू। एंड कुछ क्वेश्चन ये भी है कि अगर 7.5 साल के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं द सेम अमाउंट वी विल बी गेटिंग 50 lakhs बिकॉज 15 साल में हमको 1 करोड़ मिल रहा है। आज इन सभी क्वेश्चंस का हम आंसर करने वाले हैं इस वीडियो में। ये 15 रूल होता क्या है, क्या क्या assumptions हैं, ये कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, कहां पे इन्वेस्टमेंट होता है और हम क्यों बोलते हैं कि 15 रूल फॉलो करके यू हैव अ हाई चांस ऑफ रीचिंग एंड अर्निंग योर फर्स्ट करोड़ फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम सारा का सारा देखते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो देखिए दोस्तों कि इस एक्सेल में हमने मेंशन किया है कि यू आर इन्वेस्टिंग 15,000 रुपीज पर मंथ एंड द सेकंड assumption वी आर हैविंग इज कि आपको 15,000 जो आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो वो 15% एनुअल रेट से ग्रो करेगा। तो उसका मंथली ग्रोथ रेट हो गया 1.25%। नाउ वी हैव बाइफरकेटेड इनटू 15 इयर्स सो दैट वी कैन आल्सो सी कि किस रेट पे और किस हिसाब से मेरा पैसा अज्यूम्ड 15% रिटर्न से ग्रो कर रहा है और कैसे वो दिख रहा है। तो जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की दिस मंथ सितंबर 2022 में एंड फर्स्ट 15,000 हमारा गया एंड ये 1.25% मंथली रेट पे इंक्रीज हो गया तो इसका वैल्यू बना 15,188। एक साल के एंड में द टोटल इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव मेड इज 1.8 लाख रुपीस जिसका वैल्यू हो जाएगा 1.95। तो मेरा पहले साल में जो प्रॉफिट बना है वो 15,317 रुपीज बना है। एंड सेम अगर मैं 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करता रहा सब्सिक्वेंटली मंथ्स में तो ये मेरे 15,000 रुपीज इन्वेस्ट होके 2 साल के एंड में मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3.6 लाख जिसका मार्केट वैल्यू विल बी 4.22। एंड अगेन अगर मैं 5 साल के बाद की बात करूं तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 9 लाख रुपए का जिसका मार्केट वैल्यू इज 13.45। एंड अगेन जो क्वेश्चन एक आया था 7.5 लाख या 7.5 इयर्स के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वेयर डू वी स्टैंड। तो ईयर 8 में इफ वी जस्ट टेक ओनली फर्स्ट 6 मंथ्स तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज माई 13.5 लाख बट यहां पे मेरा वैल्यू इज ओनली 25 लाख, इट इज नॉट 50 लाख। तो देखिए दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम ही ऐसे करता है। स्टार्टिंग में यू विल नॉट फील देयर इज एनीथिंग दैट इज सिग्निफिकेंटली मूविंग इन योर इन्वेस्टमेंट बट लेटर ऑन आपको एक अलग ही मैजिक देखने को मिलेगा विच विल अगेन सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। 10 साल के बाद मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 18 लाख का जिसका मार्केट वैल्यू होगी 40 लाख एंड उसमें प्रॉफिट होगा मेरा 23 लाख का। बट इन स्टार्टिंग फ्रॉम द 11th ईयर मेरा प्रॉफिट यहाँ पे 23 लाख से इंक्रीज हो गया 30 लाख हो गया। ये 30 लाख से प्रॉफिट इंक्रीज करके 38 लाख हो गया, 38 से इंक्रीज करके 48 लाख हो गया एंड बाय द टाइम आई विल कंप्लीट माय 15 इयर्स माय टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 27 लाख एंड दिस 27 लाख का मार्केट वैल्यू इज 1 CR एंड दैट इज हाउ वी आर रीचिंग दिस पर्टिकुलर 1 CR का नंबर। क्योंकि अगर मैं 15,000 रुपए हर महीना 15 साल के लिए 15% की ग्रोथ पे इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरे 15 साल के बाद टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी 27 लाख, सम फाइनल मार्केट वैल्यू विल बी 1.01 CR। बट क्वेश्चन ये आता है ये 15% का रिटर्न आएगा कहां से, हम इस 15% को इन्वेस्ट कहां पे कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हम जनरली इसको फॉलो करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। हिस्टोरिकली अगर देखें मेरा मार्केट ने 15% का कैगर दिया है बट गोइंग फॉरवर्ड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज 12 से 15% का रिटर्न मेरा इक्विटी स्टॉक मार्केट ओवर अ लॉन्ग टाइम फ्रेम मुझको दे सकता है। तो इसको हम स्ट्रेस टेस्ट कर लेते हैं कि अगर मेरा रिटर्न मान लो ये 15% ना आके मेरा यहाँ पे रिटर्न ओनली 12% आता है तो मेरा 12% का मतलब है कि मेरा मंथली ग्रोथ रेट हो रही है 1% के हिसाब से। तो मेरा मार्केट वैल्यू मे नॉट रीच लाइक 1 CR बट स्टिल आई माई टोटल 27 लाख का इन्वेस्टमेंट विल बी गिविंग मी टोटल वैल्यू ऑफ 75 लाख जिसमें अप्रोक्सीमेटली 50 लाख का प्रॉफिट होगा। अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को 15,000 ना करके 20,000 कर लेता हूं तो 20,000 इफ आई डू एंड आई फॉलो नॉट 15 का रूल बट 20-12-15 का रूल तो माई 20,000 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 12% एंड फॉर 15 years देन माई आई विल स्टिल बी एबल टू रीच दैट 1 CR। सो मेरा कोई भी एज्यूम रिटर्न हम लेके चलें विच हैज टू बी रीजनेबल एंड 12-15% इज द रेंज व्हाट इक्विटी इन्वेस्टर in a mutual fund can assume over a long time frame from a diversified kind of investment. So if you want to go conservative, follow that
20-12-15 rule. If you want to go aggressive, follow that 15-15-15 rule. So you will have a greater amount of margin of safety in the 20-12-15 rule. So ये आपका, आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि ये जो 15-15-15 रूल की हम बात करें, इसमें 3 चीजें हैं, जिसमें से 1 इज एज्यूम्ड. 15 इज First 15 is 15,000 का investment. Second 15 is the growth that we are expecting out of the investments. And the third 15 is the tenure जिसके लिए हम investment कर रहे हैं. We can tweak all 3 numbers. We can do all kind of permutation and combination how my final market value will be looking like if I just alter any kind of combination. So I hope अब आपको ये समझ में आ गया कि कोई स्कीम नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, ये कोई बैंक की गारंटेड स्कीम नहीं है. इट इज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जिससे हम ये एक्सपेक्ट करके वी कैन डू. एंड इट इज अगेन द कंसेप्ट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग. जैसे हमने देखा पहले 10 सालों में हमारा टोटल एक्यूमुलेशन 41 लाख होता है, बट अगले 5 सालों में हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट 9 लाख की एडिशनल इन्वेस्टमेंट के साथ हमारा टोटल प्रॉफिट में इंक्रीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 50 लाख. तो आई होप इसके साथ आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज अगर होंगे तो यू कैन ऑलवेज पिन अस, यू कैन ऑलवेज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, और आप अलग से हमें टेक्स्ट या मैसेज कर सकते हैं जिसपे वी विल try to make up another video, or we will try to explain if you have any other doubts. If you're interested in going forward with this kind of setup and you want to accumulate your 1 CR, do not forget to text us on this particular message. Thank you.